आज की क्लास में हम लोग सैटरडे टेस्ट यानी कि आज शनिवार है और आप लोग का जो पेड क्लास चल रहा है उसमें से जितना हम पीछे पढ़ाए हैं कुछ रिवीजन करते हुए चलेंगे और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो हर चैप्टर से हम 4-5 क्वेश्चन आपको देंगे और इस तरह से आप लोग को क्या करना है कि आप लोग को आंसर करना है इसका। तो जैसे कि आप लोगों ने इसका बताया कैसे 24 होगा इसका आंसर। देखिए होता क्या है कि इसको गुना कीजिए 5 चौक 20 20 20। अब देखिए 5 या 15 15 या 45 6 चौक 24 24 का 24, तो यहाँ पर 24 आंसर हो जाएगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था और शनिवार को हम रिवीजन कराएंगे आप लोगों को। इसी तरह से टेंशन नहीं लीजिएगा, हम अपने अनुसार जो चलेंगे आप लोगों के लिए ही बेहतर करने के लिए कर रहे हैं ऐसा। और ज़्यादा जो दिक्कत करेगा एग्जाम में, सबसे ज़्यादा दिक्कत करेगा यही नंबर वाला और सीरीज वाला, इसलिए हम प्रैक्टिस सेट देते जाएंगे, आप लोग बनाते जाना। जैसे कि मान लिया जाए क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इसको आंसर करो तो 1 दे दिया है, 6 दे दिया है, 6 दे दिया है, उसके बाद यहाँ 2 दे दिया है, 7 दे दिया है, 14 दे दिया है। एक बार जैसे हम बोल दें कि म्यूट करो तो सबको अपना ध्यान देना कि कहीं किसी का अनम्यूट तो नहीं हो गया है। म्यूट करना जरूरी होता है क्लास में, नहीं तो आवाज़ें बहुत ज़्यादा सभी को चला जाएगा। तो ये कोशिश करना है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो। यहाँ क्वेश्चन मार्क दे दिया है और इसका आंसर ऑप्शन दिया है 16 22 23 24। आज हम कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं बताएंगे, सिर्फ पिछला जितना पढ़ा है वही सब बताएंगे, आप लोगों को आंसर करना है अच्छे से। तो 24 आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर है। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग इस तरह से बना पा रहे हैं। देखो इसमें कुछ नहीं था, 6 एकम 6 था, 7 दूना 14 था, 8 तिया 24 कर दिए। तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन अभी दिए थे। अब जो क्वेश्चन देंगे इसका आंसर देना, देखते हैं कितने लोग दे सकते हो। इस क्वेश्चन का आंसर करो तब जानेंगे कि हाँ सच में आप लोग पढ़ते हैं। 8 है, 5 है, 28 है, 12 है। 8 5 28 12। उसके बाद दिया है 9 यानी कि 9 है, 4 है, क्वेश्चन मार्क दे दिया, 25 दे दिया है। उसके बाद 10 दिया है यानी कि 10 दे दिया है। उसके बाद 3 दे दिया है, उसके बाद 16 दे दिया है और 14 दे दिया है। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, क्या होगा? ऑप्शन है आपका 28 11 32 और 18। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। नीतीश कुमार का 11 आ रहा है और जल्दी जल्दी आंसर करो फटाफट, देखते हैं कितने लोग कर सकते हो। बहुत अच्छा, सही है, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है 11। देखो होता क्या है कि आपको इस तरह से देखना है कि अब 12 हो गया, घट गया, तो इन दोनों का आप गुना करेंगे तो 8 पंचे क्या होगा 40 होगा। और 40 में अगर हम 28 को घटा देते हैं तो हमको 12 मिल जाता है। जैसे हमको एक टर्म में मिल गया तो दूसरे टर्म में नहीं जाना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आ जाना है कि सर 9 गुना 4 करेंगे तो क्या होगा 36 हो जाएगा। और 36 में कितना घटाएंगे, ध्यान से समझना, 36 में कितना घटाएंगे कि हमारा बच जाए 25। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। या तो ऑप्शन से कर लो या तो सोचो कि 25 में कितना जोड़ दें कि 36 हो जाए, या 36 में 25 का अंतर ले लो, समझ में आ जाएगा। 6 में 5 जगह 1, 3 में 2 जगह 1, 11 आपका आंसर हो गया। तो ऐसे आप सोच सकते हो, सबको समझ में आना चाहिए। इस तरह का क्वेश्चन करके आ जाए तो छोड़ना मत, ठीक है। चलो देखो ये आप लोगों का भी फर्स्ट क्लास जो दिए हैं सारा क्वेश्चन नॉर्मल था, लेकिन आप लोगों को सेकेंड प्रैक्टिस सेट जो मिलेगा थोड़ा हाई लेवल का देंगे, लेकिन आप लोग बनाओगे। जैसे कि क्वेश्चन दिए थे आप लोगों को, जो लोग पढ़े होंगे पक्का बना लेंगे। 85 + 25 बराबर दे दिया है 50। 97 + 65 बराबर दे दिया आपको 93। तो आपको बताना है 72 + 94 = व्हाट। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे जल्दी से। 50 93 है, यहाँ पर क्या होना चाहिए? ऑप्शन है आपका 92 50 67 और 60। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको जोड़ नहीं करना है यहाँ पे, ये मत सोचना कि जोड़। देखो नीतीश का 50 आ गया, बहुत अच्छा नीतीश। और कोई आंसर जल्दी जल्दी करो। जल्दी जल्दी, कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए मुझे जल्दी से। 2 आदमी ही कहीं आया, हम इससे पकड़ लेंगे कि आप मेरे प्रैक्टिस सेट को नहीं बनाए हो, ठीक है। यही टेस्ट से पकड़ा जाएगा। आपको प्रैक्टिस सेट हम ये दिए थे,
ठीक है। और ये प्रैक्टिस सेट का हर एक क्वेश्चन बोला गया था बनाने के लिए। मीना का सही आंसर है, जूही का भी सही आंसर है। और जब प्रैक्टिस सेट आपको दिया जाता है ग्रुप में, कोशिश करो हर एक क्वेश्चन से गुजरने का। अभी आपका मौका है पढ़ने का, फिर दिक्कत हो जाएगा एक समय में आपको। प्रीतम का भी 50 आ गया, बहुत अच्छा। चलो इसमें बताने वाला कौन होगा? चलो ओम बताएगा कि 50 कैसे आया। स्पीकर ऑन करो और बताओ 50 कैसे आया। हम ओम का आवाज सुनना चाह रहे हैं। ओम आप जल्दी से बताइए 50 कैसे आएगा, जल्दी से स्पीकर ऑन करो और बताओ जल्दी से। तब पकड़ लिए ना, आप बनाए नहीं है, दूसरे का देख देख के आंसर दे रहे हैं। चलो मीना बताएगी कैसे बनाई। चलो मीना बताओ। अरे भाई जिससे पूछ रहे हैं उसको बोलने दो। हाँ समझ गए और सब समझो यहाँ क्या कर रही है वो। देखो 8 गुना 5 कर दो आपस में, इसको क्या हो जाएगा? 8 पंचे 40। 2 गुना 5 करो, इसको क्या होगा? 10। 40 10 50, ठीक है। 9 सते 63 प्लस 6 पंचे 30, जोड़ दो इसको 93 हो जाएगा। 7 दूना 14 प्लस 9 चौक 36, 30 10 40 10 50 यानी कि 50 आपका आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन आपको लगेगा डरावना टाइप का, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो अगर प्रैक्टिस रहेगा और दिमाग लगाओगे एग्जाम में। तो ये था, और एक दो देते हैं इस चैप्टर से, तब देखते हैं आप लोग का क्या हाल होता है। देखिए 42 67 दिया है, 42 67 दिया है और बराबर 10, 33 74 है और लिखा है 9। तो 42 55 का कोड क्या होगा? जल्दी से इसका आंसर करो हमको। और यहां पर दिया है 12 10 20 और 8। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे जल्दी से। चोरी नहीं करोगे, अपना कॉपी वगैरह नहीं देखोगे। हो सकता है पहले आप बनाए थे वो सब नहीं करना है, अपना यहाँ पे आंसर करो जल्दी से। किसी को पता है तो आंसर करो। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे क्वेश्चन आता है, ये मत कहना कि ये सब क्या करवा रहे हैं। अरे भरा पड़ा है रीजनिंग यही सब सवालों से। अगर ये सवाल आप नहीं बना पा रहे हो इस तरह का, तो आपको आगे चल के बहुत दिक्कत होगी। इसीलिए बाबू जरा सा ध्यान देना। प्रीतम कुमार का आंसर 10 आ रहा है। और कोई आंसर? वेरी गुड, बहुत अच्छा। प्रीतम का आंसर 10, वेरी गुड प्रीतम। मीना चौधरी अब 10। अब पूछेंगे, याद रखना, हम पूछ सकते हैं आपसे कि आंसर कैसे 10 हुआ। मेरा एक बल्ब बूत गया, क्या हो गया पता नहीं, अंधेरा झा गया थोड़ा। चलो कोई बात नहीं। और कोई आंसर? इसीलिए दूसरे का देखकर अगर आंसर करोगे बाबू लोग, तो हम तो पूछ ही देंगे, आप बता नहीं पाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसलिए ध्यान से समझना हम करना क्या चाह रहे हैं। देखो जो नहीं समझो समझना, ठीक है। चलो अच्छा हम पूछ लेते हैं। आंसर दिया था मीना ने ना, और कोई इधर सोनू आपसे बना। सोनू स्पीकर ऑन करो, बोलो तो। जूही, नितेश, चलो नितेश बताओ कैसे बनाए। नितेश का थोड़ा आवाज सुनेंगे हम। नितेश, नितेश बोलिए कैसे बनाए, कैसे बनाए। नीचे वाला 4 गुना 5 20। हाँ ठीक ठीक ठीक, समझ गए। देखो ये हो क्या रहा है, यहाँ पर 10 लिखा है ना, तो ये सब आप कहोगे कि सर जोड़ के करेगा। अरे भैया 6 4 10 तो यही हो गया। तो हम सोचेंगे ये सब घटाओ उठाओ करके कुछ किया होगा। आप हो सकता है ऐसे सोचेंगे कि 42 में 67 करेंगे 10 होगा, ऐसा होगा नहीं। तब गुना में जाते हैं तो 4 दूना 8 6 7 42 होगा नहीं। तब ये एक दूसरे को छोड़ के लेते हैं। 4 6 24 यानी कि 6 गुना 4 करते 24 और 7 दूना 14। अगर हम 24 में 14 घटाते तो देखो 10 मिला। एक पैटर्न अगर इस तरह मिल गया तो समझ जाना कि यहां पर भी वही होगा। 4 गुना 5 हो जाएगा 20 और 5 दूना 10, 20 में 10 जाएगा, 10 आंसर होगा। ये भी वैसे हुआ है। देखो 3 गुना 7 करेंगे 3 सत्ते 21, 4 तिया 12, 21 माइनस 12 तो कितना हो जाएगा 9। तो इस तरह से था आपका 10 आंसर हो जाएगा। और हम उम्मीद करते हैं सबको समझ में आया होगा। इस तरह के क्वेश्चन आता है एग्जाम में, डरना नहीं। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा, अभी आप लोग को इतना प्रैक्टिस करवाएंगे हम ना, आप लोग को हम ये भी चेक कर लेंगे कि आप लोग बना के घर से बैठे हो कि नहीं क्वेश्चन। ठीक है, देख लेना बहुत जल्द।
और कल संडे, कल कुछ स्पेशल भी होगा। हम ये मत सोचना कि हम आगे बढ़ते जाएंगे, पढ़ाते जाएंगे, वो थोड़ा होगा। कल आप लोग का कॉपी चेक होगा बाबू लोग, बढ़िया से हम देखेंगे सबका कॉपी। और हो सकता है स्पेशली भी बोल दें कि आप अपना कॉपी दिखाओ दिन भर में कभी भी, कब आप टाइम दे सकते हैं हमको दिखाने के लिए कॉपी। अगर नहीं दिखाओगे तो हम नहीं पढ़ा पाएंगे, तब तो दिक्कत है। हम चाहते हैं जितना को पढ़ाएं, रीजनिंग में जितना क्वेश्चन आएगा सारा बनना चाहिए एग्जाम में, वो जुनून लाओ। 14 गुना 45 बराबर वाट, ये क्वेश्चन आपको दिया है और इसका आंसर चाहिए हमको। 4432 दिया ऑप्शन, 4462 दिया है, 4342 दिया है और 4451 दिया है। इस क्वेश्चन का आंसर करो जल्दी से। कितने लोग कर सकते हो इसका आंसर? हमको नहीं पता है कैसे होगा, आप लोग बताओ पहले हमको। प्रीतम का डी आंसर आया है, बहुत अच्छा प्रीतम। और कोई? और कोई? हाँ हम समझ गए, आपने सही आंसर दे रहा है। क्या कर रहे हैं देखो ध्यान से, ये जो है ना इसी को अरेंजिंग किया है। ध्यान से देखो 4 4 7 5 यहीं पर लिखा गया है, ठीक है। अब कैसा लिखा है यहाँ पर देखो ध्यान से, 4 4 में आपको समझ में नहीं आता होगा, लेकिन यहाँ 3 4 6 5 अलग अलग है ना। तो हम ये सोचे कि सर इसका जो 3 है और इसका जो 4 है, इसका मतलब ये 3 को सबसे लास्ट में लिखा है, ठीक है, और इस 5 को लिया है उसके बाद। इसका मतलब पहला लिखा उधर अंत में और इसका लिखा यहाँ पर 53 लिख दिया। तो हम इसी तरह से यहाँ पर भी तो कर सकते थे इस तरह से कि सर पहला आप 1 लिख दीजिए लास्ट में उधर, और लास्ट का 15 लिख दीजिए। 15 वाला मेरा आंसर आना चाहिए। और सॉरी गलती हो गया ना, सॉरी वेरी गुड। तो 3 लास्ट में जा रहा है ना, तो 1 मेरा लास्ट में जाएगा, ठीक है, और 5 मेरा इधर आ जाएगा। तो देखो 51 एक तो में मिला तो आंसर हो गया। अब कहोगे पूरा बनाइए ना सर, तो पूरा बनेगा। तो कोई 4 को उधर लिखा है तो इसका 4 को यहाँ लिख दो, और अगला 6 ही लिखा है तो इसको 4 यहाँ लिख दो। तो 44 से कौन आंसर किया? कितना नजर तेज है ये मायने रखता है। ये मत सोचना कि बहुत आसान सवाल दे रहे हैं सर, आपको इस तरह का सवाल आ जाएगा और डरावना आ जाएगा, आप डर जाओगे देख के, इसीलिए बता रहे। फिर से बता रहे, ध्यान से समझना, फिर से बता रहे, ध्यान से देखना। ये 4 का यहाँ 4 लिखा गया है, ठीक है, बोले हाँ 4 लिख दिया। इस 3 का लास्ट में लिखा गया है, और इस 2 का यहाँ लिखा गया 2, और इस 1 को लास्ट में लिख देंगे, बोले ठीक। उसके बाद ध्यान से देखो ये जो 7 है ना, इसका पहला वाला यहाँ लिखा है, ठीक है, इसका पहला लास्ट में और इसका पहला यहाँ पर। तो हम इसका पहला देखो 6 यहाँ लिख दिए, इसका 5 यहाँ लिख दिए और इसका 4 यहाँ लिख दिए। तो हम समझ गए कि 4 और 1 लास्ट में होगा, तो 4 और 1 लास्ट में जो ऑप्शन में वो मार दिए। ज्यादा उतना टेंशन नहीं लेना, जल्दी आंसर निकालेंगे। यही तरीका होता है कि देखिए 4 1 लास्ट में है, बस यही आंसर हो गया। समय नहीं लगेगा, आप लोग घर में बैठ के दिमाग लगाना, आंसर आएगा इस तरह का क्वेश्चन का, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चन से ज्यादा खिलवाड़ करना है, बार बार बोल रहे हैं, प्रैक्टिस सेट देते जाएंगे, बनाते जाना है। और आप लोगों का सीरीज टेस्ट का मास्टर वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। 4 घंटे पढ़ाए हैं जो आप लोगों को ना, वो सारे 4 घंटे उसमें इंक्लूड है। पूरा देख लेना, जिसका क्लास छूट गया सबका हम कॉपी चेक करेंगे। यानी कि आप लोग आधा घंटा करके रोज पढ़ोगे तो 8 दिन में समाप्त कर सकते हो उसको। चलिए एक क्वेश्चन और है, इसी तरह से लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिया है, एग्जाम में आया है क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन कैसे बनाओगे? 8 है, 7 है, 6 है, 3 है और यहाँ पर 4 है। अब देखो ज्यादातर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को ना छोड़ के आ जाएगा, और हम चाहते कि नहीं छोड़ना, क्योंकि प्रैक्टिस आपको महान बनाएगा इस तरह क्वेश्चन के लिए। और यहाँ 9 दे दिया, और सब में बराबर लिखा है। यहाँ 16, यहाँ बराबर दे के लिखा है 14, यहाँ पर बराबर दे के लिखा है 18, यहाँ पर बराबर दे के लिखा है 12, और यहाँ पर बराबर दे के लिखा है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आपको ऑप्शन दिया है 8 2 16 32। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, तब हम लोग नेक्स्ट दूसरा टॉपिक में जाएंगे। आप लोग का टेस्ट ले रहे हैं आज, देखते हैं कितने लोग पढ़े हो। अगर पढ़े हो तो जल्दी आंसर करो। सारा सेट से ही पूछ रहे हैं, सब सेट दिया गया आप लोगों को। क्या आंसर होगा जल्दी बताओ। 32 आ गया नितेश का, बहुत अच्छा नितेश, बहुत अच्छा नितेश, वेरी गुड। चलिए बहुत अच्छा, इसी तरह से बनाओगे ना तो पक्का बना लोगे। किसी से बना?
नहीं बना। चलो देखो इस क्वेश्चन का क्या रूल है, 16 लिखा है 14 18, देखो ये सब जोड़ के तो 16 होगा नहीं, 16 से ज्यादा हो जाएगा, तो घटाओ गुना ही ये मतलब कि कंप्लीट करेगा इसको। ध्यान से देखो, अगर हम 7 और 9 का अंतर कर दें, घटा दें, तो कितना आया, 7 में 9 यानी कि 9 में 7 जाएगा, 2 बचेगा, और इसे 8 को अगर हम 2 से गुना कर दें तो 8 दूना क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से ध्यान से देखो 6 और 8 को अगर हम अंतर कर दें तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, गुना 2 करेंगे तो 14 हो जाएगा। 5 और 8 का अंतर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 गुना 3 करेंगे तो 18 हो जाएगा। इसका मतलब 1 और 5 का अंतर कर लो और 4 से गुना कर दो, यानी कि 5 में 1 जाएगा, 4 बचेगा, 4 तिया 12 हो रहा है। तो यहाँ 9 में 1 घटाओ, क्या हो जाएगा 8, 8 गुना इससे कर दो, 8 चौक 32। डी नंबर आपका आंसर आ रहा था, बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, सबको समझ में आया, सभी लोगों को समझ में आना चाहिए। इस तरह के क्लास अगर इस तरह के क्वेश्चन अगर आ जाए एग्जाम में तो छोड़ना मत भाई। ठीक है, चलो अब हम लोग इसके पीछे वाला क्वेश्चन में जाते हैं। देखो हम आप लोगों को पढ़ाए थे रैंकिंग टेस्ट, अभी पढ़ा रहे थे, लेकिन रैंकिंग टेस्ट का हम एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाए हैं, बेहद अच्छा क्वेश्चन है। हम स्क्रीन पे दे रहे हैं, क्वेश्चन बना के देखो कितने लोग बना सकते हो। आज टेस्ट ले रहे हैं आप लोगों का बस। इस क्वेश्चन का आंसर करो। क्वेश्चन कहता है कि 39 विद्यार्थियों की कक्षा में सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है। यदि अशोक का रैंक अंत से 17वां है तो सुरेश का आरंभ से कौन सा रैंक होगा। इस क्वेश्चन का आंसर करो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम चाहते हैं कि आप लोगों का आंसर आए इस क्वेश्चन का जल्दी से। 24 आ गया छोटू का, बिल्कुल सही आंसर लग रहा है। और कोई आंसर जल्दी से करो, जल्दी से, हम आंसर के इंतजार में हैं। छोटू बिल्कुल सही, जल्दी करो। कोई आंसर नहीं कर रहा है अभी तक, इसका मतलब आप लोग नहीं पढ़ते हो, पढ़ते ही नहीं हो। हम जो सेट देते हैं उसको बनाया करो भाई। अगर बनाओगे ना तो यकीन मानो आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, और हाँ, जिसका क्लास आज फर्स्ट डे है वो धैर्य रखो, आपको मंडे से समझ में आएगा, और या फिर कल थोड़ा बेसिक बता के आगे बढ़ेंगे, कल से समझ में आएगा। ठीक है, संडे से। तो ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन 24 आ रहा है सबका, बहुत अच्छा। देखो हम इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम क्वेश्चन को हटा दिए स्क्रीन से। अब देखो यहाँ से 24 प्रीतम का सही आंसर है। क्वेश्चन क्या बोला, सिंपल सा बोला है। क्वेश्चन था आपका 36 नंबर क्वेश्चन था कि आपका सेट दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको भेजा गया है सेट। तो कहता है 39 विद्यार्थियों की कक्षा में, तो टोटल बच्चा है 39। हम तो ये तो जान गए कि सर टोटल बच्चा है 39। बोले हाँ ठीक है। अब आगे कहता है कि सुरेश जो है ना अशोक से 7 रैंक आगे है। यदि अशोक का रैंक अंत से 17वां, अशोक शुरू इधर करते हैं हम लोग, ठीक है, शुरू इधर करते हैं और अंत हम लोग इधर ले लेते हैं, और इस अंत से चला यहां तक ले लेते हैं कितना, 17वां। और ये कौन है 17वां, क्वेश्चन में साफ साफ बोल दिया है कि 17वां कौन है, तो अशोक, ये अशोक है, यहां पर लिख दिया अशोक। फिर देखो शुरू वाला जो लाइन था क्वेश्चन में बोला गया था कि सुरेश जो है अशोक से 7 रैंक आगे है। ये जो सुरेश है ना, सुरेश यहां पर है मान लेते हैं, और इससे इस अशोक से 7 रैंक आगे है। तो 17 में 7 अगर हम जोड़ देते हैं, ठीक है, तो यहां पर जो सुरेश होगा, ठीक है, ये कितना रैंक हो जाएगा, यहां से यहां तक आने में इसको 24वां, ठीक है, +7 कर दिए। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका मतलब हम ये कह सकते थे कि सुरेश जो है ना, सुरेश अंत से 24वें स्थान पर है। ये तो बोल सकते थे सुरेश अंत से 24वें स्थान पर है, आप ये बोल सकते थे कि नहीं बोल सकते थे, क्योंकि अशोक अगर 17 स्थान पर है अंत से, और अशोक से सुरेश 7 स्थान आगे है, तो अगर हम आगे 17 में 7 जोड़ते 24 हो जाता है, तो 24वां यहां पर मेरा सुरेश हो गया, और वो किधर से, वह अंत से 24 हो गया। और क्वेश्चन में साफ साफ लैंग्वेज में बोला है, लास्ट लाइन अगर पढ़ते हो तो कहता है तो सुरेश का आरंभ से कौन सा स्थान है, इधर से कौन सा स्थान है, आरंभ से, इसको शुरू बोलते हैं, आरंभ। ठीक है, तो आपको बताए थे, हम एक ट्रिक दिए थे, a + b -1 बराबर टोटल। ये लिखने से आपको समझ में आएगा ज्यादा कि है क्या। अब यहाँ पे शुरू और अंत की बात किया है, तो इसको आप शुरू मान लो, a को शुरू मान लो और b को मान लो अंत। ठीक है, बी को मान लो अंत। कैसे हुआ था, सारा चीज हम बताएं, क्लियर किए अच्छे से। अगर हम शुरू ले लेते हैं कि सर शुरू
अब प्लस अंत देखो ध्यान से, अंत से कितना स्थान आया 24, तो 24 -1 बराबर टोटल बच्चा कितना 39, 39 कर दिए। अब देखो 24 में एक घटा दो तो क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा ना, तो शुरू से स्थान हो जाएगा 39 - 23। 9 में 3 जाएगा कितना बचेगा 6 बच जाएगा, और 3 में 2 जाएगा 1। गलत हो गया क्या? टोटल कितना बच्चा है 39 विद्यार्थी है, 7 दिया है 17, कहीं गलत हुआ है क्या? 17 24, 24 - 1 23, ठीक है। तो आप लोग गलत हमको आंसर बता रहे थे क्या जी? सबका आंसर गलत आ रहा था और यहाँ 16 आंसर होगा। आप लोग क्या बताए पहले हम आंसर चेक करने तो सबका, ठीक है। सबका आंसर हम देख रहे हैं, रुको अभी 16 16 24 सब दे रहा है। देखो बेवकूफ सब बेवकूफियत है। ध्यान से देखो 16 आंसर आ रहा है, हमको भी कंफ्यूज कर दिया आप लोग कि सर 24 आएगा, बड़ा अजीब है, ठीक है। तो हम आप लोग का सबका कमेंट देखते हैं तो हमको लगा कि यही होगा, ठीक है। हम आंसर चेक नहीं किए, ऑप्शन में देखे कि है तो दे दिए, लेकिन आप लोग बिल्कुल गलत आंसर किए थे। और इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो सही बनाना जो हम बताए, 24 ही होगा। छोटू कैसे होगा मेरे भाई 24? देखो छोटू का कहना है कि 24 हो जाएगा। ए भैया अंत से 24 हो रहा है, अंत से 24 हो रहा है। क्वेश्चन में साफ साफ लैंग्वेज में बोला है कि शुरू से कितना स्थान है, तो शुरू से जो स्थान है ना, ध्यान से देखो। अगर आप कहोगे कि सर अंत से 24 है और शुरू से 16 है, 24 और 16 को अगर जोड़ेंगे और जोड़ के -1 करेंगे तो 39 मिलना चाहिए, ठीक है। तो देखो ध्यान से, अगर हम a + b - 1 टोटल करते 39 मिलता है कि नहीं? देखो शुरू से बोलेंगे 16, शुरू से 16 आ गया, बोले हाँ 16 आ गया, प्लस प्लस अंत से कितना 24 24, अब -1 बराबर देखते हैं 39 मिलता है कि नहीं, प्रूव्ड करते हैं। तो 24 में घटा लो ना, कितना होता है 23, 23 को जोड़ दो, देखो 6 3 9 2 और 1 3, 39 आंसर हुआ। आप क्वेश्चन को समझो क्या कह रहा है, ठीक है। बार बार पढ़ो तब समझ में आएगा। फिर से बताया या समझ गए? बोलो, नहीं समझे तो बोलो, आपको हक है बोलने का, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको समझा के रहेंगे कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाए। फिर से बता, समझ गई? वाह, चलो अब देखो ये तो था आप लोगों का टेस्ट लिए, लेकिन आप लोग पढ़ो, इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए। आप लोग को हम कोडिंग डिकोडिंग का कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग। अगर आप लोग सच में प्रैक्टिस किए हो तो बना लोगे, नहीं किए हो तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो दिक्कत होगा। क्वेश्चन क्या है जानते हो? लिखा है MOLD, देखो क्या लिख रहा है, ध्यान से समझना। MOLD, इस मोल्ड को लिखा गया है, आपका मोल्ड को लिखा गया है NH लिखा गया, ठीक है। फिर लिखा गया तो उसी में कॉक को क्या लिखा जाएगा, COCK को क्या लिखा जाएगा। क्वेश्चन जबरदस्त दिया है, देखते हैं कितने लोग आंसर दे सकते हो। IJ IG और हम एक्सप्लेन भी मांगेंगे आपसे, ठीक है। ये मत सोचना कि एक आंसर दे दिया और हम देख के देना स्टार्ट कर दिया। HI, इतना सब ऑप्शन दिए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर करो, इस क्वेश्चन का आंसर करो जल्दी से। आज बस टेस्ट ले रहे हैं, बहुत जल्द आप लोगों का जो है ना, कल से देखते हैं आगे बढ़ा देंगे क्लास को। किसी का आंसर नहीं आया है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो कैसे बनाओगे वो मायने रखता है। किसी से नहीं बना है अभी तक। नहीं बनाना, अब हम बना सी। निरंजन का सी आंसर आ गया, निरंजन ने आंसर कर दिया सी। अब पता नहीं सही है कि नहीं, हम जब तक बनाएंगे नहीं तो पता नहीं चलेगा, लेकिन सी तो बिल्कुल सही है निरंजन। वाह क्या बात है नितेश। चलो निरंजन और नितेश दोनों, पहले निरंजन बताएगा क्या किए आप, दिमाग दो हमको, पहले थोड़ा सा देखें आपका बोलने का तरीका क्या है। सही है, बिल्कुल सही है भैया, अंदाजी मत मारना। अंदाजी अगर मारे तो बड़ा दुख की बात होगा मेरे लिए। हमको चाहिए एक्सप्लेन, बोल के बताओ क्या आंसर था और कैसे था, क्या किए आप जो इसका आंसर सी दे रहे हैं। नितेश निरंजन जल्दी करो, दोनों में से कोई एक बताओ। सोनू भी सी बताया है, चलो सोनू
एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन करो। हाँ पी और ओ एन। ठीक ठीक ठीक, हम समझ गए समझ गए। चलो आरती निरंजन बताओ। निरंजन बता ही नहीं रहा, नहीं जानते हो ना, सी अंदाज मारे हो। देखो ये क्या है, एन जो लिखा है ना, ध्यान से समझना ये कैसे लिखा है। एम का नंबर होता है 13 और ओ का होता है 15। ये दोनों को जोड़ोगे तो कितना मिलेगा जानते हो, ये मिलेगा 28 और 28 का आधा होता है 14, यानी कि एन हो जाता है 14 हो जाता है। इसका मतलब आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये एम ओ और एल डी का यहाँ पर लिखा गया। जब इस तरह का लिखता है ना, जब इस तरह से लिखता है तो आपको समझना पड़ेगा कि यही सब रूल लगाता है वो एग्जाम में। तो हम क्या किए, एम का मान होता है 13, एम का हो गया 13 प्लस ओ का होता है 15, और जब इसको जोड़े तो 28 बार बटा 2 किए तो 14 हुआ और 14 एन का हो गया। उसी तरह एल का मान होता है 12 अब प्लस डी का मान होता है 4, 12 4 कितना हो गया 16 बटा 2 किए तो होता है 8, और इसका मान होता है एच, एच हो गया। उसी तरह सी का मान कितना होता है 3 होता है, और ओ का 15, 15 3 18 हो जाता है। 18 को 2 से भाग दे देंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 का हो जाएगा आई। अगला सी के है, सी का मतलब होता है 3 के का 11, 11 और 3 14, 14/2 यानी कि 7, 7 का होता है G7। आई जी आपका आंसर हो गया सी नंबर। समझ में आया या नहीं आया बोलो कमेंट करके एक बार। सभी को समझ में आया? आ गया तो ठीक, एक बार और ध्यान से समझिए इस तरह के क्वेश्चन। ओ नीलटू जी बोल रहे हैं? अच्छा, आपका ना बेसिक और इधर आपका बेसिक छूट गया है ना, इसलिए आपको थोड़ा सा इसमें कठिनाई अभी होगा। आपका जब कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाएंगे तब क्लियर होगा, लेकिन वो सब बच्चे समझिए, आप इसमें भी परेशान मत होइए। उधर एक और था, क्या नाम था, संजीव ना, उसका भी ये सब छूटा हुआ है, संदीप का। संदीप आपको समझ में आया कुछ? बोलिए तो। जी सर आ रहा है सर। आ रहा है ना? देखिए संदीप अभी, हाँ ठीक ठीक, अभी आपका ये फर्स्ट क्लास है रीजनिंग का, और नीलटू जी भी नहीं पढ़े, लेकिन धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। अभी बस सब्र रखिए, और जो नहीं समझ पा रहे हैं जब हम स्टार्ट करेंगे पढ़ाने का तब समझ में आ जाएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन और देते हैं, लास्ट समय देखो 40 मिनट है अभी ना, तो जल्दी जल्दी हमको पढ़ाना भी पड़ता है, लेकिन समय बढ़ेगा आप लोग का। ठीक है, देखो ऐसे आप लोग का 2 टाइम पढ़ा रहे हैं, मजा आ रहा है हमको। ठीक है, जूम लिखा है ZOOM, जूम का 13 लिख दिया है। अब इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे देखते हैं कितने लोग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जूम का 13 लिख दिया है, और पूसा का मांग रहा है, PUSA, पूसा का आंसर क्या होगा, इसका आंसर करो। 15 16 13 18, 15 16 13 18। और कल संडे है, कल हम कुछ बातें भी करेंगे आप लोग से, और कल रेगुलर क्लास होगा। समय थोड़ा पहले हो सकता है कल, ठीक है, हो सकता है 7 बजे कर दें, तो आप लोग ध्यान देना ग्रुप में और क्लास ज्वाइन करना। लंबा क्लास कल चलेगा, थोड़ा रीजनिंग का थोड़ा कल लंबा क्लास चलेगा, ध्यान रखना। कितना देर हम पढ़ाएंगे हमको भी पता नहीं, लेकिन हम पढ़ाएंगे। 62 नंबर का आंसर करो। ये क्वेश्चन आपको सेट दिए थे, शायद नहीं दिए तो कोई बात नहीं, मिलेगा। क्या आंसर दे रहे हैं हम लोग देख नहीं पाए आप लोग का। अठारह, वाह वाह, सबका आंसर ठीक है, लेकिन गलत भी है बहुत का। देखो आपको क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन में दिमाग लगाना है कि सर जेड का नंबर 26 होता है, ओ का होता है 15, और माइनस करेंगे अगर ओ का 15 और 13 तो देखते हैं कुछ मिलता है क्या। हम चेक कर रहे हैं, हमको भी पता नहीं होगा कि नहीं। 6 5 11 की 1 हासिल 1 2 1 3 1 4 41, अब माइनस हो जाएगा 5 3 8 और 1 1 2 28। अब देखो 11 में 8 जगह 3 बचेगा, बिल्कुल सही है, और यहाँ पर 3 में 2 जगह 1 13, बिल्कुल सही था। यही काम करना है आपको। क्या करना है, पी का नंबर होता है 16। आपको अभी नीलटू जी ये पता नहीं कि पी का नंबर 16 कैसे होता है, वो हम बताएंगे, एक दिन आपका क्लास चलेगा एक्स्ट्रा, उसी में बता देंगे। यू का होता है 21, अब माइनस कर देंगे एस का 19, अब प्लस 51, इसको जोड़ दो, 6 1 7 हो जाएगा, और 2 1 3 37 हो जाएगा, माइनस 19 और 1 20 हो जाएगा। अब इसको घटा लो, देखो ध्यान से, इसको जब घटाओगे तो 7 में 0 जाएगा तो 7 ही ना बचेगा जी।
क्या आंसर आया आप लोग का? 13 आया। सत्रह 17 सबका आया, तो हमको 13 बता रहे। 17 तो आप लोग 13 बता रहे थे, बहुत लोग 17 आ रहा है सर। ठीक है तब। 17 आ रहा है। हाँ वेरी गुड। तो ये तरीका होता है बनाने का, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस तरह का क्वेश्चन में। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो डरना नहीं, घबराना नहीं, प्रैक्टिस सेट मिलेगा भी आप लोग को। ठीक है, देखो जिसका जिसका छूट गया है, जिसका जिसका यानी कि क्लास इसका छूटा हुआ है, बहुत जल्द। क्या बोले? माइनस गलत हुआ है। 15 माइनस 13 ये वाला ठीक नहीं है। 5 3 8 1 1 2 28 हो गया, तो 11 में 8 3 गया, 3 में 2 गया, 1 13 तो मिल रहा है यहाँ पे। तो 6 1 7, 6 1 7 और 2 1 3 37 और माइनस 20 17। और तरीका भी है, ठीक है, और भी तरीका है इसका, जो हम वो जो बोल रहा है ना, वो भी समझ रहे हैं वो क्या कहना चाह रहा है। उस तरह से भी आंसर कोई लाएगा तो ला सकता है गलत, लेकिन वैसा नहीं है। 26 + 15 माइनस 15 + 13 यही ठीक है। ठीक है, तो आज का क्लास अब विराम देते हैं। ठीक है विवेक, आपका आवाज नहीं आता है ना, आप थोड़ा सा कोशिश करो लिख कर बोलने का। एक बार हम फिर से समझा देते हैं, ध्यान से देखना। पी का नंबर होता है 16 प्लस यू का होता है 21 माइनस एस का 19 + 1 51। ठीक है, इस तरह से करना ज्यादा अच्छा रहेगा। चलो तो देखो आप लोग को ना ग्रुप में हम इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारा भेज देंगे, आज भी भेजेंगे। कोडिंग डिकोडिंग का एक चैप्टर भेजेंगे, रात में कम से कम 10-15 क्वेश्चन बना के बैठना। हाँ बोलो ना। खरीदने के लिए अच्छा बुक बताइए, अच्छा बुक खरीदने के लिए।